ईश्वर और उनके भक्त के बीच में कोई कभी नहीं आ सकता। भगवान से भक्त का सीधा रिश्ता होता है। आप एक बार निमंत्रण देके देखिए, आपका निमंत्रण बस सच्चा होना चाहिए। जैसे ही सच्चे भाव से, प्रगाढ़ विश्वास से आप निमंत्रित करेंगे उन्हें, वो जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि वो साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहते हैं। ऐसे ही विश्वास का एक प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा के अंबाला में पूजा कालरा रहती है। पूजा कालरा ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं, भगवान से बेहद प्यार करती है। बताती हैं कि मेरे सरकार के बहुत सारे अनुभव हैं मेरे पास, पर इस जन्माष्टमी पर जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पूजा जी बताती हैं, 25 अगस्त को ये सोच रही थी कि जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी, ठाकुर जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। मन में बहुत सारे भाव उमड़ रहे थे। हर साल ठाकुर जी का जन्मदिन बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब मनाते हैं। लेकिन 25 अगस्त की रात को मासिक धर्म की समस्या हो गई। अब ये प्राकृतिक समस्या है जो कि महिलाओं को हो जाती है। इसमें किसी का दोष नहीं, लेकिन पूजा जी अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। पूजा जी इस बात से भगवान से नाराज हो गई। सुबह उठी, जन्माष्टमी का दिन था। भगवान को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। कन्हैया से बोली कि मैं आपसे कट्टी करती हूँ, आपने आज के दिन मुझे अपने आप से दूर क्यों रखा। बड़ी उदास थी, मायूस थी। ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी। अब जन्माष्टमी का दिन था, सारी तैयारी इनके पति कर रहे थे, पुत्री कर रही थी। भगवान का मंदिर सजाना, झूला झुलाना, पूजा की तैयारी करना, जन्माष्टमी को सुंदर मंदिर सजना, जन्मदिन की तैयारी करना, सारे कार्य इनके पति कर रहे थे। घर में सब लोग व्यस्त थे भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए, और ये दूर बैठी देख रही थी। मन ही मन रो रही थी। ना भगवान को हाथ लगा सकती है, ना खिला सकती है, ना प्रेम कर सकती है, ना सहला सकती है, गले से लगा नहीं सकती है, जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकती है, झूला नहीं झूला सकती है। मन में पीड़ा हो रही थी। दूर बैठी थी, मंदिर में बैठे अपने कन्हैया को देख रही थी। शाम हुई, शाम को मन ही मन भगवान को बधाई दी। थोड़ी सी नाराजगी कम हुई और ठाकुर जी को जन्मदिन की बधाई दी। रात्रि हुई तो परिवार वाले सब पड़ोस के मंदिर में चले गए। ये अकेली बैठी थी, घर में दुखी थी कि मंदिर नहीं जा पाई इस साल, क्योंकि ये जा नहीं सकती थी मासिक धर्म के कारण। मन परेशान। घरवाले भी आ गए वापस भगवान के दर्शन करके। सब सो गए। तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आया, बिजली कड़की और बिजली चली गई। गर्मी के दिन है। पूजा कालरा जी बताती है कि गर्मी लग रही थी। बाहर आंधी तूफान चल रहा था। वो अपने कमरे से उठकर आई और अपने घर के मंदिर के बाहर आकर लेट गई और भगवान जी से कहा कि प्रभु जल्दी से बिजली आ जाए, बहुत गर्मी लग रही है। और लेटकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करने लगी, भगवान को पुकारने लगी। कब 12 बजे, कब 1:45 हो गया, पता ही नहीं लगा। लेटे लेटे इतना समय हो गया था, लगातार जाप चल रहा था। पूजा कालरा जी बताती हैं, अचानक से भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। एकदम कोमल चरण, दूध जैसे लाल रंग का आलता लगा हुआ है, आकार में इतने विशाल जैसे पूरी दुनिया से बड़े हो। अनंत ब्रह्मांड के रचिता के चरण पूजा जी को सामने से अपनी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार पूजा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूजा जी भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं, उनको छू पाती है। मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है। सुबह से भगवान को पुकार रही थी, मायूस थी, पर देखो तो भगवान के चरणों के दर्शन हो गए।
शरीर कांप रहा है, मन गदगद हो रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूजा जी बताती है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मैंने भगवान के चरणों को ऐसे देखा कि कभी भूल नहीं पाऊंगी। अब भी आंखें बंद करती हूँ तो सामने चरण दिखाई देते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते ही बिजली आ जाती है। बिजली के आते ही चरण ओझल हो जाते हैं। मन बड़ा प्रसन्न था। जन्माष्टमी की रात्रि थी। भगवान के चरणों का दर्शन किया। अगला दिन हुआ। परिवार को ये बात बताई कि किस तरह भगवान ने अपने चरण दर्शन दिए हैं। पूजा जी बताती है कि अगले दिन की शाम का समय था। चाय पीने की इच्छा हुई। दूध खत्म हो गया था। फ्रिज में एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा दूध था। दूध में दाने से दिखाई दे रहे थे, तो इनको लगा कि मलाई होगी। उन्होंने कटोरी का वो दूध निकाला और अपने लिए चाय बना ली और चाय पी ली। कुछ देर के बाद इनकी सासू माँ आई और उन्होंने कहा कि यहाँ चरणामृत रखा था भगवान का, जिससे भगवान का स्नान करवाया था कल। वो कहाँ है? इनके पति से पूछा, तो पति ने कहा कि फ्रिज में रखा था। फ्रिज में देखा, फ्रिज में नहीं मिला। सासू माँ ने कहा कि एक कटोरी में रखा था। इधर उधर देखा, नहीं मिला। पूजा जी से पूछा कि भगवान के चरणामृत का पता है कि कहाँ रखा है? तो पूजा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता। उनको बताया गया कि एक कटोरी में रखा था, इस तरह से फ्रिज में। तो पूजा जी ने कहा कि अच्छा वो चरणामृत था। मैंने तो उसकी चाय बना के पी ली। तो सासू माँ ने और इनके पति ने कहा चाय कैसे बन सकती है उसकी? उसमें तो दही मिला हुआ था। चाय तो फट जाएगी। खट्टा नहीं लगा तुम्हें? तो पूजा जी ने कहा नहीं, मुझे तो नॉर्मल चाय लगी। मैंने तो चाय बना के पी ली। मुझे नहीं पता था ये चरणामृत था। तो इनके पति ने कहा कि वाह क्या बात! भगवान का मंदिर सजाए हम, भोग लगाए हम, सेवा करे हम, झूला झुलाए हम, और ईश्वर के चरण दर्शन करो तुम, चरणामृत पाओ तुम। वाह क्या बात है! तो पूजा जी ने कहा कि मेरे भगवान मुझे मायूस नहीं देखना चाहते थे। मेरे भगवान मुझे परेशान और दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दर्शन दिए। मेरे शरीर की अवस्था वो जानते थे। मैं रस्मों रिवाज की वजह से दूर हो सकती हूँ, लेकिन वो दूर नहीं हो सकते। मित्रों, भक्त का ईश्वर से सीधा संबंध होता है। उस संबंध के बीच में कोई आ नहीं सकता। बस आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। आपका निमंत्रण सच्चा होना चाहिए। आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में कोई नियम लागू नहीं होता। किसी प्रकार की प्रथा, किसी प्रकार का रिवाज, किसी प्रकार का नियम भक्ति में लागू नहीं होता। भक्ति सच्ची होनी चाहिए बस। जो भक्त होते हैं वो पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। उन्हें कोई सूझबूझ नहीं होती है। कोई नियम उनके ध्यान में नहीं होता। उनके ध्यान में सिर्फ ईश्वर होते हैं, और जिसके ध्यान में सिर्फ ईश्वर होते हैं वो सांसारिक चीजों से परे होता है। और जब आप सांसारिक चीजों से परे होते हो तो ईश्वर हमेशा आपके समीप रहते हैं। इसलिए कभी भी मन करे ना तो सच्चे दिल से पुकार कर देखिएगा। ईश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूँ। हमारा हर कर्म देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जैसे ही हम दिल से उन्हें पुकारते हैं, वो सामने प्रकट हो जाते हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हम बच्चे हैं उनके, और अपने बच्चों की पुकार सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने भरी सभा में एक बार कहा था, हे कृष्ण लाज रखना मेरी।
और कृष्ण पल भर में वहां थे। द्रौपदी भी उस समय मासिक धर्म की स्थिति में थी, लेकिन उसकी पुकार सच्ची थी, विश्वास भरी थी। बस विश्वास होना चाहिए, इसलिए हमेशा ही अपने विश्वास को मजबूत रखिए। राधे राधे। हरे कृष्ण।